Assalamu alaikum dear students, it's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, as you know that we had started you from the very basics of English language where I had taught you about subject, object, predicate, each and everything. After that we started tenses. In this playlist I have added all the tenses. मैंने सब tenses जो है इसमें ऐड किए हैं. अगर आप लोग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है tenses तो आप ऐसे करना, एक बार जाकर इंट्रोडक्शन टू द टेंसेस देख लेना, उसके नाम याद करना और किस तरह यूज़ होता है उसको आप लोगों ने याद करने हैं. उसके बाद प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने इसको इस तरह देखना है और याद करना है. गॉट इट? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 टेंसेस पढ़ाए हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. 3 हमारे पास ये हो गए. उसके बाद मैंने 3 और पढ़ाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो हमारे पास कितने हो गए? 6 टेंसेस वो हो गए. और पहली वीडियो में आपको परफेक्ट का पहला टेंस पढ़ाया था. कौन सा हमारे पास था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और आज इसका हमारे पास जो है दूसरा टेंस होगा परफेक्ट का, यानी उस हिसाब से आज हमारे पास 8वां टेंस है. और अगर हम लोग परफेक्ट की सीरीज में देखते हैं तो आज हमारे पास कौन सा टेंस है? ये हमारे पास दूसरा टेंस है परफेक्ट का. गॉट इट? So one thing I want to tell you, whenever we talk about tenses, so the tenses are the base of, we can say, English language. If you don't make a base, जब तक आप बेस नहीं बनाते, okay, उस टाइम तक आपका जो है बिल्डिंग भी खड़ा नहीं होगा. You must make the base and then you can speak very well. You can make a building upon the base. Got it? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का. जो भी हम लोग बात करते हैं, ओके, सब हमारे पास क्या होते हैं? इसी इंग्लिश के टेंसेस से ही हम लोग बताते हैं और सीखते हैं. और आहिस्ता आहिस्ता करते करते टेंसेस के बाद हम लोग आगे चलते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में और व्हाटसोएवर. गॉट इट? सो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? फ़ेल माजी मुकम्मल. वो एक्शन जो कि माजी में मुकम्मल हुए थे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए जिसको हम लोग अभी डिफाइन करते हैं कि ये टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसका यूजेज क्या है. देखिए, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है, मैंने बोला कि दिस टेंस इज दोज एक्शंस. इस टेंस को उन अमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस. इस टेंस को उन अमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किन अमाल के लिए? विच वर स्टार्टेड इन पास्ट, जिसको पास्ट में स्टार्ट किया गया था. कब स्टार्ट किया था इसको? पास्ट में स्टार्ट किया गया था. एंड ओके, हैड बीन फिनिश्ड और हैड बीन कंप्लीटेड. ओके, कब इसको कंप्लीट किया गया था? इन पास्ट. और पास्ट में इसको कंप्लीट भी किया गया था. बिफोर एनदर एक्शन, किसी और काम करने से पहले इस एक्शन को मुकम्मल किया जा चुका था. गॉट इट? अब दूसरा एक्शन कौन सा एक्शन था जिससे पहले इसको मुकम्मल जा चुका था? सपोज मैं बात करता हूँ कि आपने जो है वो काम स्टार्ट किया था कितने साल पहले, या मैं आपको किसी एक सेंटेंस के बारे में बताता हूँ कि आपने एक्शन जो है वो कब स्टार्ट किया था. सपोज मैंने एक्शन स्टार्ट किया था 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर. मैंने 1 साल पहले जो है एक एक्शन स्टार्ट किया था, एक काम मैंने स्टार्ट किया था. और उसके 5 महीने गुजरने के बाद, एक्शन मैंने कंप्लीट किया. ओके, तो 12 से अगर हम लोग बात करते हैं 5, तो 7 मंथ्स अगो हम लोगों ने एक्शन कंप्लीट कर लिया था. देखो, ये हमारे पास ये भी पास्ट है और हमारे पास 7 मंथ्स ये भी पास्ट है. दोनों हमारे पास पास्ट है. अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक्शन में स्टार्ट करता हूँ. कब स्टार्ट करता हूँ? मैं 1 साल पहले मैंने कोई एक्शन स्टार्ट किया. ओके, और उस एक्शन को मैंने 7 महीने पहले जो है वो कंप्लीट किया. ओके, 1 साल हो रहा है कि मैंने एक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक्शन जो है मैंने 7 महीने पहले मैंने उसको मुकम्मल कर लिया. ओके, सो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कौन सा टेंस? वी कैन से पास्ट परफेक्ट टेंस. अब अगर हम लोग देखते हैं 1 साल हमारे पास क्या है? पास्ट है. ओके, तो पास्ट में स्टार्ट किया था, 12 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था. और अगर इस काम को हम लोग बोलते हैं कि 5 महीने लगे इस एक्शन को करने में. ओके, हमारे पास कितने मंथ्स लगे? 5 महीने लगे. तब जाकर 7 महीने पहले, आज से 7 महीने पहले हम लोगों ने इस एक्शन को क्या किया? कंप्लीट किया. अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है. एक्शन स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले. ओके, और कंप्लीट कब हुआ? 7 महीने पहले. ओके, सो वहां पे हम यूज करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. फिर भी अगर आपको समझ जाए तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं. मैंने एक्शन स्टार्ट किया था कब? मैंने एक्शन स्टार्ट किया था 25/2
2024 को एक्शन स्टार्ट किया 25/2/2024 को मैंने एक्शन स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद इस एक्शन को मैंने कब जो है वो एंड किया, इस एक्शन को मैंने 25/7/2024 को इस एक्शन को मैंने कंप्लीट किया। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस which were started in, we can say, which time it was started, the action was started before, we can say 1 year, okay, in past, and completed in past, किसी और काम करने से पहले इसको हम लोगों ने क्या किया था, मुकम्मल कर लिया था। सपोज आप मुझसे पूछते हो कि सर जब आपने एकेडमी स्टार्ट की, आपने एकेडमी कब स्टार्ट की? मैं बोलता हूँ कि मैंने 3 महीने पहले एकेडमी स्टार्ट की। आप बोलते हो कि भाई लेकिन आपका पढ़ना, मैं क्या बोलूँगा कि मैं 10 महीने पहले एडवांस मुकम्मल कर चुका था। ओके, 10 महीने पहले मैं एडवांस मुकम्मल कर चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने वो काम मुकम्मल कर लिया था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बिफोर अनदर एक्शन, किसी और काम करने से पहले। ओके, वापस आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ओके, और फिनिश कब हुआ? पास्ट में। पास्ट में और पास क्या हो गया? पास्ट में। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सो देयरफॉर वी से दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस व्हिच वर स्टार्टेड इन पास्ट and completed in past, okay, before another action, किसी और काम करने से पहले। Got it? I hope so you understood the definition of it. Next I will tell about the Urdu identification of this tense. मतलब आपके पास कोई जुमला उर्दू में आता है तो आप लोगों ने कैसे पहचान लेना है कि which tense is that, okay? First of all, if I tell about Urdu identification of this tense, उर्दू पहचान जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर किसी जुमले में आता है कि चुका था, मैं काम मुकम्मल कर चुका था, ओके, मैं स्कूल जा चुका था, या हम लोग बोलते हैं कि वो खाना खा चुकी थी, ओके, वो क्या कर चुकी थी? खाना खा चुकी थी। या मैं बोलता हूँ कि हम लोग स्कूल जा चुके थे। क्या मतलब इसका? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब भी आपके पास किसी भी टेंस में आता है तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि हमारे पास कौन सा टेंस है। हमारे पास है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, देखो मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है इन्हीं टेंसेस में डिफरेंशिएट करता है। ओके, नाउ इफ आई टेल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, the helping verb of past perfect tense is had, okay, present perfect में हमारे पास क्या था? have, has, इसमें क्या होगा? had। और एक बात और, जब आपके पास helping verbs 2 होंगे तो इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। we will put some subjects with one of them and the other subjects with other one, but now whenever the helping verb is only one, at that time you have to put all the subjects with the same helping verb, means आप लोगों ने had के साथ सारे subject जो है put करने हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता है परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होगा। जैसे आपके पास एक कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपका जो मेन वर्ब होगा वो हमारे पास क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जिसको मैंने पास्ट पार्टिसिपल भी बताया था। ओके, क्यों पास्ट पार्टिसिपल बताया था वो तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, यहां तक अगर आप लोग कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप लोग इसको वापस देख सकते हैं। ओके, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपका कंफ्यूजन हुआ। ओके, यहाँ तक I don't think so that it was too much difficult. Okay, I will take a side, you can just take a screenshot or you can note it. Got it? Okay, dear students, I hope so you have got each and everything. Okay, now चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि इस टेंस को आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखें, वापस आपको बता दूं कि आप लोगों ने हर एक बात जो है वो अच्छे से सुननी है ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको बहुत सिंपली वे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल वे है, क्योंकि इसमें मैं कंपाउंड सेंटेंस नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सेंटेंस जस्ट बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा ना हो कि इसको देखो फिर बोलो कि ये तो सिंपल सेंटेंस, अब दूसरा एक्शन कैसे हुआ था। जस्ट आप लोगों ने एक चीज देखना है कि मैं आपको इसी टेंस के मुताबिक कैसे पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ कंपाउंड सेंटेंस, मैं कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनाने वाला हूँ, सिंपल सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा। ओके, कि ये सेंटेंस हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसका मैं आपको एक्सटेंशन बताऊंगा, इसको आप लोग एक्सटेंड कैसे करते हैं, और इसका जो हमारे पास एक परफेक्ट यूजेज है उसको हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट आज सिंपल सेंटेंस ही बताऊंगा कि सिंपली इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखो, हमारे पास है आज पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था एक एक्शन स्टार्ट होता पास्ट में और वो जो है मुकम्मल भी होता पास्ट में, लेकिन किसी और काम करने से पहले। मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आप वीडियो लाइक करते हैं मैं घर जा चुका था,
ओके, आपके वीडियो लाइक करने से पहले मैं घर जा चुका था, ओके, या मैं बोलता हूँ कि मैं वीडियो बना चुका था, ओके, आप कहने से पहले मैं वीडियो बना चुका था। तो हमारे पास क्या है, आने का जो आपके आने का अमल है उससे पहले मैं काम कर चुका था, मीन्स बिफोर अनदर एक्शन आई हैड डन दिस वर्क, गॉट इट। सो according to that I will tell you about this tense. Now see, if you want to make a simple sentence, first of all you have to put subject. After subject you have to put helping verb. जो हमारे पास इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब था वो है हेड। उसके बाद आप लोगों ने पुट करना होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर थर्ड फॉर्म यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, गॉट इट। क्या बोलेंगे, आई हैड टॉट यू अ लेसन, मैं आपको लेसन पढ़ा चुका था, ओके, मैं आपको लेसन पढ़ा चुका था, मैं आपको ये चीज बता चुका था, ओके। आई हैड यू नो वी कैन से ब्रोकन द चेयर, आई हैड रिकॉर्डेड अ वीडियो, आई हैड डिनाइड हिम, आई हैड रिफ्यूज्ड हिम। Means whatsoever the sentences you want to make, you can make different kinds of sentences, okay, just by taking the help of this formula, okay. In the same way, now if you want to make the same sentence as negative, so first of all what should you do? First of all you have to bring, you know, we can say not after the helping verb, okay. For negative sentences what should we say? First of all you have to put subject, after subject you have to put helping verb, after helping verb not, plus you have to put third form, after that you have to put object plus full stop, गॉट इट। मीन्स जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने नोट लेकर आना है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, ही हैड नॉट कट द ट्री, वो ट्री नहीं काट चुका था, ही हैड नॉट कट द ट्री, ही हैड नॉट गॉन टू अकेडमी, ही हैड नॉट टोल्ड मी अ स्टोरी, ही हैड नॉट सेंट मी अ लेटर, गॉट इट। मीन्स आप लोग ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस बना सकते हो, ओके। कैसे बनाओगे, इस फॉर्मूले को देखकर, इससे आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके, फ्रॉम दैट। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप लोगों ने सवाल पूछना है कि क्या वो स्कूल जा चुका था, क्या वो खाना खा चुका था। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग को चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास ऐसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने सब्जेक्ट पुट करना है, ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट, वी कैन से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट टेंस वी कैन से, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने क्यों पुट करना है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव आप लोग सवाल पूछ रहे हो, ओके। अब देखिए इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने सेंटेंस क्या बनाए हैं, हैड यू इनवाइटेड देम, क्या आप उनको इनवाइट कर चुके थे, हैड यू इनवाइटेड देम, क्या आप उनको इनवाइट कर चुके थे। हैड यू लाइक्ड माय वीडियो, हैड यू सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल, ओके। और वी कैन से हैड यू taught us, had you learned English, okay, had you sent him a letter, or had they invited us। मीन्स आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके, बाय लुकिंग एट द फार्मूला ऑफ दिस टेंस। एंड इस टेंस में आपके पास जो भी फार्मूला होगा यू जस्ट लुक एट इट एंड यू विल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, गॉट इट। अभी आपके पास कितने टेंस हो गए, यू हैव लर्नड हाउ मेनी टेंसेस, देयर आर 8 टेंसेस, 8 टेंसेस हो गए, बाकी 4 बच गए हैं। तो ऐसा ऐसा करते हम लोग वो भी पढ़ेंगे, गॉट इट। उसके बाद हम लोग एक्टिवाइज स्पेसिफाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह मेरा इरादा तो ये है कि हर एक का अलग अलग प्लेलिस्ट होगा, ओके। जैसे ये टेंस का प्लेलिस्ट है, उसके बाद एक्टिव पैसिव का होगा, उसके बाद आपके पास जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका होगा, ओके। सो यहाँ तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा, आई होप सो, इट्स वेरी इजी, ओके। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।